नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह पाठ से संख्या पद्धति भाग 5 है। हम पर डे 3 बजे दोपहर 3 बजे पटवारी से संबंधित एक नए टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सहअभाज्य संख्या व यमज अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यदि दो संख्याओं में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यदि दो संख्या दी गई हैं और उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, चाहे तो लिख सकती हैं। यदि दो संख्याओं में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा 2 व 3, तो इस 2 व 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेगा 1 × 2, 3 का गुणनखंड निकलेगा 1 × 3। तो इनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। यदि एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वह संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या की कुछ आपको विशेष पॉइंट्स याद रखना है। कभी भी सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। कोई भी दो सम संख्या लीजिए तो कभी भी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो जैसे कि हमने 4 लिया, 6 लिया, तो जैसे हम इसका 4 को उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें तो 1 2 2, 6 का निकालें 1 3 2, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी निकला। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त भी है, इस कारण से यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हमने आपको बताया, कभी भी सम संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। यदि दो हम सम संख्या लेते हैं तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। पहला पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट से इसका भाज्य व अभाज्य, एक हम भाज्य लेते हैं दूसरी अभाज्य लेते हैं तो वह सहअभाज्य संख्या हो सकती है। तो वह क्या हो सकती है? सहअभाज्य संख्या। दूसरा पॉइंट से ले, यदि दोनों अभाज्य संख्या है तो वह हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। कोई भी अभाज्य संख्या है तो वह हमेशा क्या होती है? सहअभाज्य। जैसे हमने ले लिया 3 और 11, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मान ली 1 निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। इस कारण से 3 और 11 सहअभाज्य संख्या है। तो हमने कुछ मोस्ट पॉइंट बताए। सबसे पहले आपको हमने परिभाषा बताई। यदि दो संख्याओं में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल तौर पर हमने 2 व 3 देखा, 3 व 11 देखा। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में एक के अलावा कुछ नहीं है। कभी भी दो सम संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं होती हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या हो सकती हैं। अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। तो आपने सहअभाज्य संख्या देख लिया। अब हम बढ़ते हैं यमज अभाज्य संख्या की ओर। यमज अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखें, यमज अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वह बड़ी ही सामान्य है। बेअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याओं की हम बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्याओं की। बेअभाज्य संख्याएं जिनकी मध्य केवल एक भाज्य संख्या हो, अर्थात दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के मध्य केवल एक भाज्य संख्या है तो वह है वह यमज अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा 3 और 5,
तो 3 और 5 लिखा, तो 3 और 5 के मध्य में एक भाज्य संख्या क्या निकली? 4। तो यहाँ पर जो 4 है यह यमज अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 5 व 7, इनके मध्य जो 6 है यह यहाँ पर यमज अभाज्य संख्या है। तो वे अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य केवल एक भाज्य संख्या होती है, ऐसी सभी संख्याएं यमज अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपने देखा बेभाज्य संख्याएं, बे अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य केवल एक भाज्य संख्या होती है, जैसे हमने देखा 3 5, 5 7। अब इसके बाद 5, क्या 7 और 11 यमज अभाज्य संख्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती। 7 और 11 के मध्य कोई भी यमज अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मध्य 6 आता है, इसके मध्य 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। इसके मध्य में 3 भाज्य संख्या है, और यमज अभाज्य संख्या की कंडीशन होती है कि जिनके मध्य केवल एक भाज्य संख्या हो, लेकिन इन दोनों के मध्य कितनी भाज्य संख्या है? 3। इस कारण से यह यमज अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो बे अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य केवल एक भाज्य संख्या होती है तो वह यमज अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर 3 व 5 यमज अभाज्य संख्या है, 5 व 7 यमज अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके मध्य में 4 और 6 एक भाज्य संख्या है। तो आपने देखा 3 व 5, 5 व 7 यमज अभाज्य संख्या थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके अनुसार हमारे इस वीडियो में कौन कौन सी त्रुटियां हैं, आपको जो भी त्रुटियां समझ में आए वह नीचे कमेंट के बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।